देखिए आशीष, एक टिपिकल बेयर मार्केट है। बुल मार्केट में क्या होता था, हम एक बहुत बड़ी रैली करते थे, उसके बाद हफ्ता 10 दिन 12 दिन एक कंसोलिडेशन होता था। एक हम बात कर रहे थे हायर लेवल। बेयर मार्केट में इसका उल्टा है। आज बाजार ने एक्चुअली फ्राइडे ने शुरुआत कर दी थी, हमने फ्राइडे में बात भी की थी हमने इसकी। जैसे ही वो 22,800 कंक्लूसिवली टूटा, बस उसके बाद नई डाउन साइड ओपन हो गई और अब यहाँ से ट्रेड एक बहुत सिंपल है। हर छोटी बड़ी रैली में, रिकवरी में, जहां भी कंसोलिडेशन दिखे वहां शॉर्ट करके एक इनिशियल स्टॉप लॉस होगा आपका 22,800 का। इनिशियल स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक आध बार कभी 100-150 पॉइंट की रैली आ जाए, लेकिन 22,800 के स्टॉप के साथ और उसके बाद आई थिंक कल के बाद से आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके क्लोजिंग बेसिस पर पिछले दिन के हाई पर ले आए। बहुत सिंपल एक बेयर मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है। जो बुल मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होती है, बेयर मार्केट में उसकी उलट वो स्ट्रैटेजी होती है। रोज अपने शॉर्ट के स्टॉप लॉस को आपको एडजस्ट करना होगा और वो जो इवेंचुअल मेरा 21,800 22,000 का जो मैं टारगेट की बात कर रहा था आशीष, आज सुबह भी हमने उसको रिपीट किया था। अब उसमें 500 पॉइंट ही रह गए, वैसे कोई बहुत ज्यादा रहा नहीं है। लेकिन वहां रुक जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप, देखिए जो पिछले हफ्ते पूरी रिकवरी हुई थी जिसको हमने फ्राइडे से गंवाना शुरू किया था, मेरा ये मानना है कि वो अब रिकवरी पूरी की पूरी हो सकता है कि हम गंवा दें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी। और देखिए मैं बार बार एक चीज लोगों को बोल रहा हूँ, ये बेयर मार्केट टाइप की मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा होपफुल ना रहे कि मेरा प्राइस वापस आएगा। कुछ स्टॉक्स में आपको लॉस लेना पड़ेगा, ये फैक्ट है, ये टफ फैक्ट है। और एक और चीज, काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने में कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करे कि बस और कितना गिरेगा। मुझे बहुत लोग मैसेज भेज रहे हैं अब ले लूं, अब ले लूं, और तो कितना ही गिरेगा, और तो कितना ही गिरेगा। देखिए जब तक ये सवाल रहेगा ना कि और तो कितना ही गिरेगा, तो मार्केट भी आपको बता देगा कि ठीक है मैं चैलेंज कर दीजिए, मैं बता दूंगा और कितना गिरेगा। तो इसके लिए इस मार्केट में पूंजी बचाइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रिजर्वेशन। इस मार्केट में कैपिटल प्रिजर्व करेंगे कि अगली मार्केट में पैसा बढ़ेंगे। ऐसा कि आईटी में ट्रेडिंग अभी काफी वीक है, लेकिन शायद कुछ आपको एज इन्वेस्टर मौके दे। उसके अलावा मुझे लग रहा है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स काफी वीक हैं आशीष। और देखिए जिस तरीके से आरबीआई का कोई भी स्टेप काम नहीं कर रहा है और मार्केट में हल्की सी भी रिकवरी नहीं आ रही है, एक चीज तो क्लियर हो गई है, जो एफआईएस सेलिंग है इस समय वो बाकी सब चीजों पर हैवी पड़ रही है। तो मेरी दिक्कत ये है कि अगर बाजार के दो सबसे बड़े सेक्टर अगर चलने को तैयार नहीं है तो फिर ये बाजार कैसे चलेगा। बाकी ठीक है, बाकी जो सेक्टर्स हैं ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, ये बीच बीच में आपको सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जब तक मार्केट को दो में से एक बड़ा सेक्टर सपोर्ट ना करे तब तक मार्केट का चलना थोड़ा मुश्किल होता है। आज भारतीय बाजारों में जो भी कुछ देखने को मिला, पूरे बाजार में डर का माहौल देखने को मिल रहा था। निफ्टी जहां पे 22,740 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था वो टूटता हुआ नजर आया और वहीं से गैप डाउन होकर बाजार 250 पॉइंट की गिरावट दिखाई। निफ्टी 22,500 के लगभग आता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी 48,500 के लगभग आता हुआ दिखाई दिया। आज का दिन बहुत ख़राब था क्योंकि अहम सपोर्ट जोन के नीचे निफ्टी आता हुआ दिखाई दिया और अब आगे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि भारतीय बाजारों में 22,000 के लेवल्स भी जल्द आते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि एफआईआईज की जिस प्रकार की सेलिंग भारतीय बाजारों में भी चलते हुए दिखाई दे रही है, उससे तो साफ अंदाज़ा यही है कि अभी भी भारतीय बाजार रिकवरी के मूड माहौल में नहीं है। जब तक रिकवरी के मूड माहौल में नहीं आएंगे तब तक कोई बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कई निवेशकों को लग रहा है कि अभी मौका है बाजार में निवेश करने का। जब बाजारों में रिवर्सल आया तो चांस नहीं देगा भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के लिए। और सबसे अहम बात यही है कि क्या भारतीय बाजारों में 22,200 22,000 के लेवल्स में आएंगे या फिर यहीं से बाजार में रिवर्सल होगा, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन भारतीय बाजारों में जिस प्रकार का मूड माहौल अभी चल रहा है वो मूड माहौल तो यही दर्शाता है कि भारतीय बाजारों में अभी भी नीचे की स्तर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये लेवल और बाजार 21,500 21,800 तक आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल्स भी तोड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट है आईटी इंडेक्स में देखने को मिली, करीब 2.5% की गिरावट पूरा आईटी इंडेक्स दिखा रहा था। जैसी तेजी पिछले कुछ समय में आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है, उसी प्रकार की गिरावट भी आज आईटी इंडेक्स दिखाता हुआ नजर आया है, जो दर्शाता है कि अब आईटी इंडेक्स के दिन नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए हैं। आप देखिए अमेरिकी बाज़ारों का हाल, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल इतने दिनों बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसका असर भारतीय बाज़ारों पर नहीं हुआ। भारतीय बाज़ारों में फिर भी गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिला। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई पॉजिटिव खबर आती है, क्योंकि जिस प्रकार का हाल भारतीय बाज़ारों में पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है वो बहुत ही नेगेटिव है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय बाज़ारों में 21,500 21,800 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। एफआईआईज का सपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई रिकवरी के चांसेस भी नहीं है। एफआईआईज पिछले 4-5 महीनों में
लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल भेज चुके हैं। अब यदि उसमें से 50,000 करोड़ का माल भी आता है इंडिया में, तो इंडियन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और आपकी नज़रें अब वहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एफआईआईज़ का पैसा यदि भारतीय बाज़ारों में आता है तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ारों को हिट करेगा और वहीं से भारतीय बाज़ारों में एक बड़ी रैली की शुरुआत भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का हाल अभी बेहाल है। बच के रहना है, अपना पैसा सेफ रखना है। अब मौके मिलेंगे भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी करने के लिए। ज़्यादा पैसा है तो कुछ पैसा आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।